जन्म दिया है। और अब बात यूपी की। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति काफी तेज है। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही 2 सीटों की मांग कर रहे डॉक्टर संजय निषाद ने अब बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन की बात कही है। उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने संजय निषाद से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाएंगे। उपचुनाव में कटहरी और मझवा सीट पर दावेदारी करने वाले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करके दबाव बनाने की कोशिश करने वाले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद लखनऊ वापस आ चुके हैं। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की आप कोशिश कर रहे थे, उपचुनाव में आप लोगों को सीटें नहीं मिली, तो उपचुनाव में किस प्रकार से बीजेपी का साथ देंगे आप लोग? नहीं, दबाव नहीं, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ बैठा था और उसको आप दबाव कहें तो अलग मामला है, क्योंकि ये दबे कुचले लोग ही कभी कांग्रेस सपा बसपा के साथ थे, सबने धोखा दिया और इनकी आवाज़ बनकर योगी जी आए और आवाज़ उठाए दिल्ली में और उनकी आवाज़ को फिर हम लोगों ने पार्टी का रूप दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आरक्षण के मुद्दे के हल के लिए हम लोग आए थे और उस आरक्षण के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था का है, धारा 370 एक हल होने के बाद सोचेंगे। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है कि भाई, मैंने कहा कि निषाद गुस्से में 2018-19 में गुस्से में वोट दिया, 22 में दिया, अब वो उनके दिल्ली और राज्य में सरकार है और इनके मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं, इसके वजह से आक्रोशित है और इनकी समस्याओं का समाधान हो तो हम लोग जीत में बदल सकते हैं सीट के साथ। तो सीट के लिए मैंने उनको सौंप दिया कि भाई ये हमारी सीट है, ये हमारी प्रत्याशी है, आपकी सीट, आप जो आप फैसला लो, बड़े भाई हो, आप जैसे जीत, हम तो जीत देने के लिए आपके पास। आपके समाज के लोगों में नाराजगी है, उस नाराजगी को लेकर ही आप दिल्ली पहुंचे, तो बीजेपी नेतृत्व से जब आपकी बातचीत हुई तो किन विषय पर बातचीत हुई और डील क्या हुई? दीपावली के बाद, डील नहीं, दीपावली के बाद उसमें बातचीत हुई कि हम लोग बैठकर इनकी समस्या कैसे समाधान होगा आरक्षण, उस पर चर्चा के लिए शीर्ष नेतृत्व तैयार हो गया। तो फिर 70 देखिए, अवसर पर ही बात की जाता है, अवसर पर का ही लोगों को अवसर के हिसाब से लोगों की समस्याओं का समाधान किया। तो इस समय अवसर था तो मैंने कहा मैं इनकी समस्या का समाधान कर। दीपावली बाद हम लोग बैठेंगे, इस पर चर्चा होगी और समाज हमारा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस ने क्षेत्रीय दल का समर्थन किया है, हम तो उत्तर प्रदेश को विकास चाहते हैं, सर्वोत्तम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। उसमें हमने छोटे भाई के रूप में बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का हमने समर्थन किया। संजय जी, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर 27 का सत्ताधीश का नारा दिया गया, उन्हें नए अवतार में पेश करने की कोशिश की गई। अब आपको लेकर एक पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर लगा है, तमाम जगहों पर लगा है, बीजेपी आपके आवास के बाहर भी लगा है, 27 का खेवनहार, तो इसके क्या सियासी मायने हैं? देखो, भगवान राम कभी निषाद राज को याद किए थे, उन्होंने मैं गंगा पार किया, जीत दर्ज किया, फिर राजा बने राम, राजा अभिषेक में निषाद राज आए थे। हमारी इस नैया में कांग्रेस सपा बसपा सबको पार किया 70 साल, लेकिन सबने धोखा दिया, हमें मझधार में छोड़ दिया। और जैसे हम लोग उनसे अलग हो गए, देखो मझधार में सब डूबे हुए। जो निषादों को धोखा दिया वो कभी सत्ता में नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है। इनके साथ एक बार धोखा देंगे, 2 बार धोखा नहीं, सीधे साधे लोग हैं, एक ही बार धोखा खाते हैं, बार बार नहीं खाते हैं। इसलिए आज के दिन में हमारे लोगों ने दिल है, कार्यकर्ता जो है पार्टी के दिल होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, वही सीढ़ी के डंडे होते हैं, उन्हीं के सहारे हम नीचे जाते हैं। नीचे समर्थन लेकर हम आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रपति तक उनकी आवाज़ बन के जाते हैं। तो उनके जो दिल की आवाज़ है कि नहीं, हम खेवनहार तब भी थे भाजपा के, 2019 में आप देखो सपा बसपा एक हो गई थी, अभी चुनाव में भी होंगे, 2027 में भी होंगे। पीछे एक बड़ी खबर आप